कल हमने किया था फंक्शन का टॉपिक, ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। अगर एसी चलाना है तो रिमोट मैंने कैबिन में रखा हुआ है, वो ले आना। नहीं, मेरे को तो ठीक है, आपको चाहिए तो आपके लिए बोल रहा था। कोई इशू नहीं। वैसे अभी जब मैं आ रहा था बारिश होने लग गई थी बाहर, और अब धूप निकल गई है। ठीक है, तो हमने बहुत ज्यादा किया नहीं था कल, ठीक है, हमने सिर्फ फंक्शन का टॉपिक किया था, काफी छोटा टॉपिक है, ठीक है। फंक्शंस पहले बता देता हूँ होता क्या है। जैसे हम सम, एवरेज ये सब यूज कर रहे थे, वही बेसिकली फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो हम सम एवरेज वगैरह यूज करते हैं वो तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। जो एसक्यूएल से वो जब मैंने इंस्टॉल किया, तो जब जो मेरे पास फंक्शंस आए वो सिस्टम डिफाइंड हो गए। अब मैं ना कस्टम फंक्शंस भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। कस्टम फंक्शंस कैसे क्रिएट होते हैं? कस्टम फंक्शन क्रिएट करने के लिए मेरे को अपना भाई क्रिएट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। एंड जो मैं कस्टम फंक्शन क्रिएट करता हूँ वो मेरे पास होते हैं तीन तरीके के: स्केलर वैल्यूड, टेबल वैल्यूड एंड एग्रीगेट, ठीक है। स्केलर वैल्यूड का मतलब होता है जिसके अंदर में ना सिंगल वैल्यूज आ रही है मेरे पास। भाई मैंने सेल्स की वैल्यू निकाल ली, या फिर सम कुछ वैल्यूज निकाल ली, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन करी और वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये होती है स्केलर वैल्यूड, ठीक है। अगर मैं बात करूं टेबल वैल्यूड की, तो ऐसे फंक्शन जो कि मेरे को आउटपुट में टेबल देते हैं पूरा, वो मेरे टेबल वैल्यूड होते हैं, ठीक है। लास्ट भी होते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट का सिंपल मतलब होता है कि भाई आपने कोई भी दो, या तो आपने खुद के बनाए हुए, या फिर सिस्टम वाले, या फिर एक सिस्टम वाला एक खुद का बनाया हुआ, कोई भी दो फंक्शन को कंबाइन किया, दैट बिकम्स एन एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास बॉडी है, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट किया है जो कि मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मेरे को प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए, सेल्स की वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट फंक्शन dbo.ppct। ppct इज माय फंक्शन के नेम, ठीक है। डीबीओ मेरे को फंक्शन के केस में इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि फंक्शन ना स्कीमा के बेसिस पे वर्क करते हैं। तो जब मैं बाय डिफॉल्ट अपने एसक्यूएल से वर्क कर रहा होता हूँ, मेरा बाय डिफॉल्ट स्कीमा होता है डीबीओ, मैंने वो यूज किया है। आप जैसे किसी कंपनी वगैरह में वर्क करोगे तो वहां पे अलग अलग स्कीमास होंगे, आपको पता होगा आप किस स्कीमा पे वर्क कर रहे हो, एंड आप उसके अंदर वो फंक्शन डालोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे dbo.ppct लिखा है। उसके बाद मैंने पैरामीटर्स डिफाइन करे हैं इसके, @p एंड @s। @p में प्रॉफिट की वैल्यूज ले रहा हूँ, @s मैंने सेल्स की वैल्यूज के लिए रखा है। साथ ही मैंने डिफाइन किया है इसके डेटा टाइप, कि भाई जो @p है वो भी फ्लोट के टाइप में आएगा, जो @s है वो भी फ्लोट के टाइप में आएगा, ठीक है। अब मेरे को अगला पार्ट डिफाइन करना होता है कि भाई जो फंक्शन का आउटपुट है, तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट का टाइप क्या होगा, ठीक है। आउटपुट का टाइप के लिए मैं लिखता हूँ रिटर्न्स फ्लोट, ठीक है। रिटर्न्स फ्लोट किया, बेसिकली जो इस फंक्शन का आउटपुट है वो भी फ्लोट वैल्यू होगी, मतलब डेसिमल वैल्यूज होंगी, ठीक है। उसके बाद आता है एज, बिगिन एंड एंड। एज का मतलब तो वही बॉडी होती है इसकी, व्यू के टाइम पे हमने पढ़ा था इसके बारे में, है ना। और उसके बाद आता है बिगिन एंड एंड। बिगिन एंड एंड मेरे को इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस, मैं मल्टीपल लाइंस में क्वेरी लिखता हूँ, मल्टीपल क्वेरीज मिलके एक फंक्शन बना सकती है, राइट। तो इसी वजह से जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे दो लाइन है, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा लाइन पे मेरे को वर्क करना होता है तो मेरे को बिगिन और एंड लगाना पड़ता है, क्लियर है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद मैंने किया डिक्लेयर @o फ्लोट, ठीक है। मैंने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया @o के नाम से, ठीक है। उसका डेटा टाइप दिया फ्लोट, ठीक है। और उसमें मैंने कैलकुलेशन करी है, भाई प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, इससे मेरी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। और अब भाई जब मैं मल्टीपल लाइंस लिख रहा हूँ एक फंक्शन के अंदर, मल्टीपल लाइंस की क्वेरीज हैं, तो एक ऐसे फाइनल आउटपुट होगा ना कि जो फंक्शन एक फाइनल आउटपुट दे, अंदर बाकी सब तो इसके सब पार्ट्स हैं। तो जो फाइनल आउटपुट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिटर्न से, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा तो इसका मतलब है कि मैं अपना फाइनल आउटपुट बता रहा हूँ कि भाई ये मेरा फाइनल आउटपुट है इस फंक्शन का, ठीक है। क्या है, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, जो ये कैलकुलेट किया था ना, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करी थी,
इसको राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ करके मैंने कॉमा 2 किया। कॉमा 2 करने का मेरा मतलब होता है कि भाई जो भी मेरी वैल्यू ऊपर कैलकुलेट हुई है वो 2 डिजिट छोड़ेगा उसके पॉइंट के बाद, बाकी सब हटा देगा। ठीक है, तो मैंने रिटर्न कर दिया। तो यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट सेल्स प्रॉफिट दोनों कॉलम ले लिए, और फिर जैसे मैं सम वगैरह लगाता हूँ उसी तरीके से मैंने अपना पीपीसीटी का फंक्शन लगा दिया। ठीक है, और क्योंकि जब भी मैं कोई फंक्शन लगाता हूँ वो जो कॉलम बनाता है उस कॉलम का कोई नाम नहीं होता, तो मैंने एज पीपीसीटी लिख दिया ताकि उस कॉलम का नाम पीपीसीटी आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने फॉर्म चोको कर दिया बस। ठीक है, इसको अब देखो फंक्शन तो मैंने क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी, तो फंक्शन तो दोबारा फंक्शन क्रिएट करने वाला कमांड दोबारा रन नहीं करूंगा, बट जो फंक्शन को यूज करने वाला कमांड है उसको मैं दोबारा रन डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो ये इसको रन कर देंगे, टेक्स्ट किया, देखो पीपीसीटी के नाम से प्रॉफिट परसेंटेज हर एक वैल्यू की कैलकुलेट होकर आ गई। ठीक है, ये होता है मेरा स्केलर वैल्यू फंक्शन, क्योंकि ये वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा है ना। समझ आया? कोई डाउट नहीं होगा आई गेस? नहीं है, कर लो, नोट कर लो इसको। फिर एक टेबल वैल्यू फंक्शन एग्जांपल करते हैं, और बेसिकली फंक्शन के टॉपिक में इतना ही होता है, इतना ही पार्ट किया था हमने कल। सैटरडे संडे में इशू ये है कि मेरे पास 10 से 12 एक बैच होता है, फिर 12 से 2 एक बैच होता है, फिर 2 से 3 देख लेता हूँ, 3 से 4 मेरे पास एक बैच है, 4 से 5 मेरे पास बैच है, सैटरडे की बात कर रहा हूँ अगर मैं, और फिर 5 से 6 बैच है। संडे की अगर मैं बात करूँ तो वही 10 से 12, 12 से 2, 2 से 3 देख लेता हूँ, 3 से 4 बैच है, 4 से नहीं, फिर हाँ 3 से 4 बैच है, और संडे को मैं 4 बजे निकल जाता हूँ, इसलिए आपके वीकेंड पे क्लास नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, आप अगर वीकडेज में भी रेगुलर आओगे तो हम कोर्स मुश्किल से 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, मुश्किल से होगी। तुम्हारा एसक्यूएल तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, एक्सेल हम कर चुके हैं, पाइथन को 1 महीना लगता है, पावर बीआई को 2 हफ्ते। पावर बीआई तो बहुत सिंपल है, 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाता है। पाइथन इज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एंड बड़ा, उसको ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है। नहीं नहीं, इसी पे एसएसएमएस पे, अब जितना भी आगे का काम है सारा एसएसएमएस पे ही है। और एकल पे बस हम व्यूज वगैरह के लिए यूज कर रहा हूँ, जॉइंस वगैरह के लिए गए थे, वो भी इसलिए सिर्फ क्योंकि हमारे पास डेटा इनफ नहीं था। अगर आप लोग रेगुलर आओगे तो हमारे पास टॉपिक ज्यादा बचे नहीं है, अगले हफ्ते एसक्यूएल खत्म भी कर देंगे हम। मैं कहा आना चाहता हूँ, पता नहीं बीच में थोड़ी छुट्टी हो जाती है। सही है। इसको रन करने से पहले यूज वो वाला कर लेना, यूज वाला कमांड रन कर लेना। हाँ। done। मैं बाहर आके वो गेट खोला, हाँ। खुला नहीं, क्या कहते हैं, मैं तो 10 मिनट लेट हुआ तो अपनी क्लास भी खत्म कर दी। नहीं नहीं, अब 4:30 बजे क्लास है, 4:45 बजे आ गए हो, 15 मिनट में क्लास